हेलो। तो हिंदी व्याकरण में हम टॉपिक करेंगे आज संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। संधि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं। अब संधि क्या होती है? संधि डेफिनेशन बताना मेरे को, संधि क्या होती है। एक ये ध्यान रखना है कि अपन ने समझना ज्यादा है चीजों को। हमारा टारगेट ये रहेगा कि मान लो आपके 15 नंबर की हिंदी आती है, तो इसमें से 15 में से 12 प्लस नंबर तो आपके आए। और हिंदी टफ आती है, सीडीपी चाहे आसान आ जाए लेकिन हिंदी ज्यादा टफ आती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन ने क्या करना है, मतलब इस चीज को करेंगे फोकस। तो पहले डेफिनेशन क्या होगा संधि की। तो डेफिनेशन याद नहीं रखनी, लेकिन डेफिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। एक होती है संधि, एक होती है समास। दो शब्द अपन करेंगे, एक समास भी होता है, समास। संधि क्या है, क्या होगी संधि? यस, आप बताओ संधि क्या होगी? यस, दो वर्णों का मेल। लेकिन डेफिनेशन करो गलत पता कैसे है। देखो, दो वर्णों का मेल है। अब मान लो वर्ण आ गया, जैसे अपने शब्द, आप बताओ शब्द बताना है अपने साथ साथ। पहले क्या लिखो संधि में, कोई शब्द? संधि का शब्द लिखना है अपने, जैसे जगत प्लस में ईश, ये पहले भी मैंने लिखा हुआ, जगतीश। अब यहां दो वर्ण कौन से मिलाएंगे? दो वर्णों का मेल है। संधि की डेफिनेशन है, यस, मतलब 90% डेफिनेशन सही है आपकी। संधि होता है दो निकट वर्ती वर्णों का मेल। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। अब एक मिनट समझना इसको, डेफिनेशन को याद नहीं कर रखनी है, रटा नहीं मारना भाई। संधि में ये जय आया है तो जय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गया है गय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? जय का जय लिख दो, क्या दिक्कत है? गय का गय लिख दो और सह का सह लिख दो। लेकिन जो निकटवर्ती जो साथ साथ वर्ण आए हैं, इनके मिलने से क्या बन गया? ये ध्वनि में परिवर्तन हो गया, आवाज में बदलाव हो गया, और ये जगदीश। ठीक है, तो संधि की डेफिनेशन होती है दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। समास की डेफिनेशन क्या होती है? समास की डेफिनेशन होती है दो शब्दों का मेल। दो शब्दों का मेल होता है समास। दो शब्दों का मेल, इसको समास बोलते हैं। दो शब्द मिलकर के समास बना। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? संधि हम करेंगे। बेसिकली संधि होती है तीन प्रकार की। तीन प्रकार की संधि होती। एक होगी स्वर संधि, स्वर संधि। एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। ओके, याद रह जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीन संधि लिख लो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले वाली क्लासेस देखिए, पहले वाली क्लासेस देख लेना, यूट्यूब पर पढ़िए, मैं आपको ऐप में डाल दूंगा, आज ऐप में ऐड कर दूंगा आपको। व्यंजन बताना है, अल्पना बताएगी, अल्पना व्यंजन बताना है। मैं दो शब्द लिखूंगा, एक तो अ लिख दिया, एक क लिख दिया, एक पै लिख दिया और एक च लिख दिया। आप इसमें से अल्पना ने व्यंजन बताना है। यस, हाँ यस। आपका नाम बताओ मेरे को। जन्नत, जन्नत बताएगी। यस, च कैसे है? यस, ये देखना पता क्या होता है, व्यंजन की खास बात ये होती है कि व्यंजन के नीचे हलंत लगे मिलेगा। ये इसके नीचे हलंत नहीं है, वर्ण है। ये हलंत नहीं, वर्ण है, और ये स्वर है। तो व्यंजन संधि भी मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी अपन डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो स्वर संधि की पहचान। जो स्वर संधि है उसमें क्या रहेगा? पहले स्वर आएगा, स्वर तो पता ही ए अनार वाले, और उसके बाद, बाद का मतलब जहां टुकड़ा टूट करके बाद वाला अक्षर आता है, वहां पर क्या आएगा? या तो स्वर भी आ सकता है और
व्यंजन भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। और फिर ध्वनि में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने लिखा था, जैसे शब्द लिख देते हैं अपन, लिख दो आप जल प्लस आवरण वर्ण लिख गया, आवरण, आवरण सूखा सा ही लिखा है, मुश्किल शब्द भी है वैसे तो क्या बनेगा, ए, यहां ए की आवाज है, ए की ध्वनि है यहां पर, क्योंकि व्यंजन नहीं है ना, ये व्यंजन नहीं है। अल्पना देखो इधर व्यंजन नहीं है, अगर आप यहां करते ना जल तो ये व्यंजन संधि रहनी नहीं, स्वर संधि रहनी नहीं थी, स्वर संधि नहीं रहेगी। छोटी छोटी मिस्टेक्स है। अब मैं 12 नंबर का दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं जहां गलती होने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा दावा यह है कि अपने घर नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बस यहां थोड़ा सा ध्यान से समझो, बस सिंपल, टेंशन फ्री रहो, पेपर पास हो जाए। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये जल आ गया और उसके साथ आवरण, तो इसको क्या कर दोगे आप, जलावरण कर दो, जलावरण, जलावरण हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये ध्वनि और ये मिलकर के क्या बन गया, स्वर संधि बन। ठीक है, स्वर संधि क्लियर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा भाई, हाँ जी, पता कैसे चलेगा। ओके रुको एक मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ ना कीवर्ड्स लिख लो, जन्नत कीवर्ड्स लिखवाएगी अभी, कीवर्ड्स लिखो। जैसे एक मिनट रुको, कीवर्ड्स होता है, एक मिनट रुको, एक शब्द है जैसे मेरे पास आ गया, शब्द लिख दिया मैंने भूर्जा। अब अपने करना है इसका संधि का विच्छेद। संधि में क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं, एक तो करना होता है विच्छेद, एक करना होता है संधि का नाम बताना होता है, और एक क्या करना होता है नाम बताना, और एक क्या करना है संधि का जोड़ करना है। हाँ ये तो हाँ जोड़, संधि बनानी है, इसके बोलते संधि बनानी है। 3 क्वेश्चन होते हैं, संधि बनानी होती है, मतलब क्वेश्चन 3 ही आएंगे, 3 ही क्वेश्चन आएंगे। तीनों क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, भाई ये नाम कैसे बताना है, ये नाम कैसे, इसको ऐसे कर। ठीक है, अब आपको ये शब्द दे दिया, मान लो ये शब्द दे दिया, राइट है, इस शब्द में अपन ने इसका विच्छेद करके देखें, इसका नाम बताएं और संधि बनानी है, तीनों क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं क्या देखता हूं, मैंने क्या देखना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, संधि का पता नहीं है मुझे, संधि कुछ नहीं आती, मुझे नियम वगैरह कुछ नहीं आते, कुछ भी नहीं करना, टेक्निकल कुछ भी नहीं लेके जाना। जहां आपने ये शब्द देख लिया, जहां क्या देख लिया आपने, देखो एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, जहां ये इस तरह का शब्द देखा, ओके, ये देखते ही मेरे दिमाग में एक शब्द आता है, वो शब्द मैंने पहले से फीड कर रखा है ऊर्जा, तो भाई इसका टुकड़ा ऊर्जा से बनेगा। ठीक है, और फिर क्या बच गया, पहले क्या बच गया, भू, तो भू वाला भी मेरे दिमाग में फीड है शब्द, क्या फीड है, भू वाला शब्द मेरे दिमाग में, भू वाला शब्द फीड है कि भू का मतलब पृथ्वी होता है, भू ऐसे लिखा जाता है, भूर्जा बन, ये तो होगा विच्छेद। अब क्या करें, नाम बताना हो, तो नाम बताने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर ऊ की बड़े ऊ की मात्रा बीच में मिलती है, अगर शब्द के बीच में आपको आ की मात्रा मिल जाती है, बड़े ई की मात्रा मिल जाती है और बड़े ऊ की मात्रा मिल जाती है, तो संधि कौन सी होगी, जन्नत बताएगी बेटे, है दीर्घ संधि। वेरी गुड, संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, और दीर्घ संधि किसका भाग है, स्वर संधि का। अभी अपन डिस्कस करेंगे, आधी घंटा बाद आपको बहुत रिलैक्स आराम से आने लग जाएंगे। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, आपका क्वेश्चन अभी लिखो ना, एक बार लिखो ना, 1 मिनट इसको समझो पहले। अभी आपका क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता लगेगा जी, ये मतलब कैसे करना होगा, मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी, ये शब्द कैसे आएंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे। कीवर्ड्स नए पेज पे जाके अपन लिख लेते हैं, कीवर्ड्स बनाएंगे। मतलब क्या था कि जैसे अपन ने भूर्जा शब्द लिखा है, भूर्जा में एक शब्द पहले आया है और एक शब्द आया बाद में, तो मैं बाद में आने वाले कुछ शब्द और पहले आने वाले कुछ शब्द आपको फिक्स ही लिखवा देता हूं, वो फिक्स ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अपने क्वेश्चन में, अपने एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें से अपने 90% 99% ही मिल जाएंगे, यही मिलेंगे जो मैं करवा रहा हूं, क्योंकि टफ करवा रहा हूं आपको। तो चलो पहले लिख लो आप भाई, जो शब्द पहले, भू पहले आएगा, जो शब्द पहले आते हैं संधि में, सामान्यतः पहले आने वाले शब्द, ये कीवर्ड्स बना लो। फिर क्या करोगे, सामान्यतः बाद में आने वाले शब्द, बाद में आने वाले शब्द, ये लेंगे।
बाद में आने वाले शब्द दोनों लिख, कीवर्ड्स बना लो, इनका टेबल बना लो, पहले आने वाले शब्द और बाद में आने वाले शब्द। आप कुछ और नए लिखवाऊं तो आप ऐड कर लेना, है ना, और वह मेरे लिखवा देना। मैं देख लेता हूँ बार थोड़े से और भी शब्द, है ना। चलो पहले आने वाले शब्द में सबसे पहले आसान शब्द आएगा हमारे पास, क्या लिखोगे? यस, एक शब्द लिखो आप, अति। इसकी सभी की संधि बना के बताऊंगा मैं। एक शब्द लिखोगे आप, सु। अब सु शब्द लिखा है तो छोटे ऊ की मात्रा ही मिलेगी। सु का टुकड़ा किसके साथ बनता है? तो देखो सु का टुकड़ा बनेगा सु प्लस आगत, आगत, है ना। तो क्या हो जाएगा? स्वागत, स्वागत। तो स्वागत में सु लिखोगे तो हम अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनर ने दोनों दे दिए, सु ऐसे भी दे दिया और सु ऐसे भी दे दिया। हमने पढ़ रखा था भाई सु आएगा जी, तो क्या किया गलती से, अब एग्जाम में प्रेशर भी होता है और गलती से हमने इस चीज को टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। सु छोटे ऊ की मात्रा ही आती है, ये शब्द होता है। ओके, सु लिख दिया। फिर साथ साथ जहां लगे ना आपको दिमाग में कहीं भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आए तो आप मेरे को इंडिकेट कर देंगे और अपन उसको एग्जांपल दे देंगे। फिर एक स भी आ जाता है, स। फिर क्या आएगा? अति आ गया। एक अन्नु शब्द ऐसे लिखा जाता है, अन्नु शब्द आएगा। एक तन्नु शब्द आएगा। एक क्या आएगा? भू शब्द, आप ऐसे लिख लो, भू। एक शब्द लिखोगे आप, सूर्य शब्द लिख दो। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? अधि शब्द लिखोगे, अधि। एक लिखेंगे परि शब्द। एक लिख देंगे राजा। राजा शब्द जो होता है इस तरह से लिखा जाता है। एक शब्द आएगा रमा। एक शब्द आएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी। एक शब्द आएगा सती। एक शब्द आएगा सखी। एक शब्द आएगा वधु। और कौन से रह गए? यस, जन्नत बताना और कौन से शब्द अपन ने देखे थे? हाँ, अति, कपि, कपि, कप, कपि, कपि। एक आएगा हरि। और शब्द कौन सा था? गंगा शब्द आ जाएगा। एक आ जाएगा प्रति शब्द आ जाएगा। और शाबाश, और कौन से शब्द थे? सु, गंगा, राजा के बाद लिखा है रमा, 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 रमा। अधिक शब्द लिख दो एक। अधिक तो पता ही हुआ आपको, ऐसे लिखा जाता है, अधिक, अधिक। और कौन से शब्द हैं? वधु, अधिक, 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 अधिक। ठीक है, चलो एक बार इतने लिख लो कीवर्ड से। अब इनको मैं करके देखेंगे। उमा भी लवर्ड, उमा लिख लो, उमा, उमा। एक साधु शब्द लिख दो, साधु। छोटे ऊ की मात्रा आएगी साधु। ये एक बार इतने लिख लो, नेक्स्ट बाद में। एक उत्तर शब्द लिख लो, यहीं पर ही लिख लो, उत्तर, उत्तर। एक शब्द लिखे ऊपरी, ऊपरी, ऊपरी वर्ड ऐसे लिखा जाता है, ऊपरी, ऊपरी। अभी शब्द लिखो, अभी, अभी, अभी। छोटे की मात्रा आएगी, अभी, अभी, अभी। अभी भी, छोटे की मात्रा, छोटे ई की मात्रा। हो गया? अन्नू लिख लिया, अति लिख लिया, अभी लिख लिया। यस, चलो ये मतलब ये ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले हैं, बाकी और देख लेंगे, और शब्द आएंगे तो आप आगे आगे देखते जाएंगे। नेक्स्ट लिखो बाद में आने वाले शब्द, ये ज्यादा बाद में आता है, आपक आ जाता है एक, तो आपक, आपक। एक आएगा इच्छा वर्ड, ध्यान देना, इच्छा वर्ड। एक वर्ड आएगा इक्षक, इक्षक वर्ड। एक शब्द आएगा ईश। एक शब्द आता है इंद्र। एक शब्द आएगा उर्मी, उष्मा, ऊर्जा,
आगमन, आगमन, आवरण, अंगी, इच्छा, आनंद, आकार, आनंद, आकार, उद्य, अरि, एक अंगी, ओदक, 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 ओदन, 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 उपकार, अपकार, अपकार, उपकार, एक वर्ड लिखे औदार्य, औदार्य, एक वर्ड लिखेंगे आचार्य, आचार्य, एक वर्ड लिखेंगे ऐषण, 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 एक आदि वर्ड लिख देंगे आदि, एक आहार वर्ड लिख देंगे आहार, एक ऐश्वर्य वर्ड लिख देंगे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ध्यान से लिखना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वर्ड है, इसको थोड़ा इंडिकेट करना अलग से, क्वेश्चन मिलेगा इसका। एक ईश्वर वर्ड लिख देंगे ईश्वर, ईश्वर, एक ओज लिख देंगे ओ, ओज, एक औषध वर्ड लिख देंगे औषध, औषध, उचित वर्ड लिख देंगे उचित, उचित, एक वर्ड लिखो ऋण, ऋण, उत्सव, उत्सव। तो ये लगभग शब्द ऐसे हैं, 90% अपना 90 के 80% जो शब्द ऐसे हैं जो मैंने कीवर्ड्स आपको लिखवा दिए। ये शब्द एक बार देख लो, ऐसे ही लिखे जाते हैं। इन शब्दों में आप अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं करोगे, इन शब्दों में आप अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं करोगे, चाहे कुछ भी आ जाए, आपने अपनी ओर से कुछ भी इन शब्दों में नहीं बदलाव करना। कॉल करना, एक कॉमर्स लिखा होगा उसको कॉल करना, इनको कहना वो आए नहीं। ठीक है, चले आगे। अब इन शब्दों से मैं बना के दिखाता हूं, आप वो टेक्निकली नियम नहीं लेंगे। ठीक है, चले आगे करें इसमें से। अब 1 मिनट में शब्द उठाता हूं, देखो। हाँ भाई, यह समझ में ऐसे लिखे जाएंगे, अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं करना। अब आप क्या करोगे, इसमें से एक मैं उठा लेता हूं अधि,
पहले आता है। इसमें से एक शब्द उठा लेता हूं, आपक। दूसरे पेज पे जा, अब आपन एक उठा लिया अधि और एक उठा लिया आपक, आपक। तो क्या हो गया, ये दोनों मिलने से अध्यापक हो जाता है, अध्यापक हो जाता, अध्यापक। राइट, समझ में आ गई बात। रिक्की मैथ है, कॉल कर दो सर, अध्यापक हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, चले आगे। यस, नहीं अभी वीक तो मैं वीक के हिसाब से ही बता रहा हूं, मैं तो कार्य बता ही नहीं रहा, हिंदी पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो टेक्निक बताई है। हाँ, आपको कैसे पता लगेगा, रुको एक बार, रुक जाओ, अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, अब आपने बताना है। शाबाश, बताओ क्या पढ़ रहे हैं। संधि। संधि कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अभी आप दोबारा फिर उसी संधि पे आ जाते हैं। एक संधि कौन सी होती है, स्वर संधि। एक संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि। और एक संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि। राइट। अब जो व्यंजन संधि होती है, स्वर संधि होती है, उसमें पहले स्वर आएगा, कन्फर्म है, सॉरी पहले स्वर आएगा। पहले क्या आएगा, स्वर। स्वर पता लग गया आपको। इसके बाद में क्या आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। ठीक है, यहां तक छोड़ दो इसको। व्यंजन संधि में क्या आएगा, पहले व्यंजन आएगा, पहले व्यंजन आना चाहिए, यानी कि जो शब्द आएगा ना टुकड़ा, वहां से हलंत लगा होगा उसके नीचे। जैसे अपन ने क्या किया था, जगत प्लस में क्या किया है, ईश किया, तो जगदीश। ठीक है, व्यंजन आ गया। व्यंजन के बाद में क्या आएगा, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है, 2 बातें के लिए। विसर्ग क्या होता है, तो विसर्ग होएगा, विसर्ग संधि में पहले विसर्ग आएगा, उसके बाद में क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, कोई एक आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर इसका एग्जांपल अपन ने देख लिया, जैसे सत, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, तो ये क्या बन जाएगा, सचरित्र बन जाता है, सचरित्र। ये क्या था, जैसे अपन ने लिख दिया मन प्लस में हर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मनोहर बन जाएगा, मनोहर। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, हाँ सर, हेलो, एड्रेस बता दो, एड्रेस। हाँ भाई, तो समझ में आ गया। अब आप देखेंगे पता कैसे लगेगा। तो अभी आगे है, मैं ये स्वर संधि के भेद बता रहा हूं, स्वर संधि ना, इसको आगे लेके चल रहे हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं आगे। तो अपन ने स्वर संधि करी है ना, स्वर संधि, उसके भेद होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 तरह की होती है। एक होती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। एक होती है गुण संधि, गुण संधि। एक होती है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। एक क्या होती है, यण संधि, यण संधि। और एक होती है अयादी संधि, अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि। अब सबसे जो आसान है और जो लोगों को सबसे मुश्किल लगती है वो है यण संधि। अब मैं आपको पहचान बताता हूं। इसके शब्दों के बीच में आपको आ मिलेगी, बड़ी ई मिलेगी और बड़ा ऊ मिलेगी। ओके, इसके शब्दों के बीच में आपको क्या मिलेगा, ए की मात्रा मिलेगी और ऊ की मात्रा मिलेगी। इसके जो शब्द होंगे उसके बीच में बड़ी ए की मात्रा मिलेगी और बड़े ओ की मात्रा मिलेगी। इसके बीच में क्या मिलेगा, यह मिलेगा, वह मिलेगा और त्रय मिलेगा, यह वह और त्रय। ठीक है, और यह वह और त्रय के साथ जो है, अभी आप इसको डिस्कस करते हैं, इसके साथ आधा अक्षर मिलेगा, इसी को डिस्कस करेंगे आज। अयादी संधि में क्या मिलेगा, अ वह आओ की मात्रा मिलती है, आ वह आओ की मात्रा मिलती है, ए यह आई की मात्रा मिलती है और आ यह आय की मात्रा मिलती है। 4 मात्राएं मिलती है। ठीक है, अब आज अपन डिस्कस करेंगे यण और अयादी संधि को। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, बाद में इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे।
यण और अयादि संधि देखना है, यण और अयादि संधि। यण संधि और अयादि संधि नोट कर लो। हाँ, यह के नीचे रहना, यण संधि और अयादि संधि। अब यण संधि देखो, पहले सबसे पहले आप नोट करेंगे अभी आप यण संधि। चले आगे, मैं शब्द लिख रहा हूं यण संधि के। देखो, एक लिख दिया आपने तैनवी, एक शब्द लिख दिया अध्यापक, एक शब्द लिख दिया स्वच्छ, एक शब्द लिख दिया मात्रज्ञा, एक शब्द लिख दिया पितृज्ञा, एक शब्द लिख दिया, बस इतने ही शब्द लिख लो, एक बार इतने ही लिख लो, ये शब्द लिख। अब इनमें खास क्या है, ये सारे यण संधि के शब्द हैं। अब आपने पहचान देखनी है, पहला क्वेश्चन था हमारा पहचान का। ये सारे क्या यण संधि के शब्द है और इनकी पहचान क्या होती है। तो आप करोगे जी, शब्द देखा आपने और शब्द के बीच में वह मिल गया और वह के साथ क्या आपको मिला, आधा अक्षर मिला। आधा अक्षर सामान्यतः आधा अक्षर मिलेगा, वह है, वह के साथ आधा अक्षर है, यह है और यह के साथ आधा अक्षर है। बिना सोचे समझे यण संधि कर दो। फिर क्या आएगा दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे त्रय आ रहा है, त्रय आ रहा है, दूसरे नंबर पे त्रय आ रहा है, तो भी आप यण संधि करो। चले आगे, समझ में आ गई, पहचान होगी। जैसे क्या आ गया, पितृ पितृपदेश, त्रय देख लिया, दूसरे नंबर पे त्रय आ रहा है, त्रय त्रिशूल वाला, यण संधि कर दी यण संधि। अब ये क्या है, जो यह और वह ना अर्ध स्वर है। स्वर आप पढ़ते हैं ना, पहले स्वर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि अर्ध स्वर और ये स्वर की जगह पे आते हैं। तो ये बनेगा कैसे, पहले मैं इनके टुकड़े करके बताता हूं। मैं वर्ड लिखता हूं तन्वी, तन्वी। मैंने कीवर्ड्स में एक शब्द लिखा था तन्नु, कीवर्ड्स में शब्द लिखा था तन्नु, तन्नु वर्ड लिखा था कीवर्ड्स में, और तन्नु के साथ आपने क्या कर दिया, ई लिख दिया था, ई लिख तन्नु। तो जो कीवर्ड में लिखा है ना, उसमें बाद वाले शब्द में ई और लिख लेना, बड़ी ई आती है, बाद वाले शब्द में ई और लिख, ई अकेला ही आता है। तो तन्नु और ई, मेरे पास कीवर्ड में तन्नु है, मेरे पास कीवर्ड में ई है। अब ये वह की साउंड कहां से आई, तो वह की साउंड इसलिए आती है, देखो एक बार, कि पहले क्या आए, अगर पहले ऊ और बड़े ऊ की मात्रा हो और इसके बाद इनको छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर आ जाए, ऊ और ऊ न आए, ऊ और ऊ न आए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए, तो जो ऊ और ऊ है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वह की साउंड में।
ऊ और ऊ कन्वर्ट हो जाते हैं वह की साउंड में। और अगर ना समझ में आए दोबारा बता दूं, अगर हमारे पास पहले ई और ई की ध्वनि है, ई और ई है, और इसके बाद में कोई भी अन्य स्वर आ जाता है, इसके बाद में कोई भी अन्य स्वर आ जाता है, तो ऊ और ऊ की जो साउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ई और ई की यह में कन्वर्ट हो जाती है। और तीसरे नंबर पे लिखोगे आप, अगर पहले री ऋषि वाला री है और इसके बाद में अगर अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, तो री ऋषि वाली जो मात्रा है वो त्रय में कन्वर्ट हो जाती है। यस, समझ में नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया? बिल्कुल कोई बात नहीं। एक बार रुको, एक बार स्वर देखो एक बार होते कितने। ए आ एक से स्वर है, एक कैटेगरी के। ई और ई दोनों एक कैटेगरी के। ऊ और ऊ एक कैटेगरी के। री एक कैटेगरी का, री एक ही होती है। ए और बड़ी ए एक ही कैटेगरी के। ओ और बड़ा ओ भी एक ही कैटेगरी के। ठीक है, एक बार इतने ही लिखेंगे। अंग और अलग चीज है, अंग और अयोगवा होते हैं, वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ दो आप। तो क्या मैंने क्या कहा, अगर ऊ और ऊ आ गया पहले, कहां आ गया ऊ और ऊ? जैसे क्या आ गया हमारे पास, तन्नु प्लस में ई, तन्नु, तन्नु ऊ की मात्रा है, प्लस में इसके साथ बड़ी ई की मात्रा आ गई, तो जो ऊ की आवाज है वो वह में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो बड़ी ई है वो इसके लग जाती है। और जो शब्द किस पे लगी हुई मात्रा, मात्रा बताना है अल्पना अपने भी, जो ऊ की मात्रा है किसके साथ लगी हुई है? न के साथ लगी हुई है। जिसके साथ मात्रा लगी हुई होती है उसको इसके साथ लगा दो, बस बचे हुए अक्षर को एज इट इज लिख दो। समझ में आ गई बात? तो अगर ई और ई के साथ इनको छोड़ करके ई और ई ना आए, कोई और आ जाए, तो क्या होगा? ई और ई यह में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अपन ने क्या किया, एक वर्ड लिख दिया अधि, अधि अधि, प्लस में क्या लिख दिया? आपक। अब देखो इसको मैं बनाऊंगा। अब अधि क्या कर दिया? ई की मात्रा, इसको अगर आगे जाके अपन डिस्कस करते हैं। अध्यापक, अधि, इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करूंगा मैं। अधि प्लस क्या बना दिया? आपक। ठीक है, अब इसमें से ध अलग निकाल लो और इसकी मात्रा अलग निकाल लो। ध लिख दिया आधा, और इसके साथ मात्रा किसकी है? छोटे ई की है। आगे क्या आ गया? ए के साथ आ की मात्रा लगा दी और पै लगा दिया और क लगा दिया, अध्यापक। ये सारा, अब ये दोनों निकटवर्ती वर्ण है, दोनों। ई के साथ अन्य स्वर आने से ई किस में बदलेगी? य में बदल जाएगी, य में बदल गई, और इसके साथ जो मात्रा है वो किसकी? आ की लग गई, क्योंकि बाद में आ है। बाद वाली मात्रा ही लगती है, बाद वाला कुछ भी बदलाव नहीं होता, बाद वाली सिर्फ मात्रा लगेगी। बाद वाली मात्रा लग गई ई के साथ, ये जो आधा अक्षर है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। बचे हुए अक्षर एज इट इज लिख दो, अध्यापक हो गया। आया अब कुछ समझ में? और करते हैं इसी के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और इसमें गलती की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। एक वर्ड लिखेंगे अपन, इसको करके बताओ। ख वर्ड आएगा सर, को एक मिनट। इसका विच्छेद करके बताओ। पहले तो नाम बता दोगे, एक मिनट, नाम बताओ आप। नाम कैसे बताओगे आप? नाम कैसे बताओ? नाम कैसे बताओ? नाम कैसे बताओगे? मैंने कहा यण संधि है, कैसे पता लगा आपको यण संधि है? यह देखा, यह के साथ आधा अक्षर देखा, बस यह देखा, यह के साथ आधा अक्षर है, यण संधि लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर रुको, आगे क्या करोगे? अब हमने करना क्या? देखो, इसका अब टुकड़े बनाने, मान लो ये दे दिया, इसके टुकड़े बनाने हैं, तो जिस यह के साथ आधा अक्षर लगा हुआ है, यह के साथ क्या लगा हुआ है? आधा अक्षर लगा हुआ है। इसके साथ मात्रा किस चीज की लगी हुई है?
शाबाश। मात्रा किसकी लगी हुई है? आ की। मात्रा उतार लो, नीचे आगमन लिख दो। स का स बना दो और यहां क्या कर दोगे? सखी, ई की मात्रा बना, सखी प्लस आगमन बनेगा। अब सखी वर्ड लिख लो, कीवर्ड में सखी शब्द ऐसे आता है, आगमन शब्द मैंने बताया था ऐसे आता है। अब इसको दोबारा रिवर्स करके देखो, यहां मात्रा किस चीज की है? बड़ी ई की। यहां क्या है? आ, ग और मैं और न, आगमन। अब क्या करोगे? ई की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अन्य स्वर आने से य में। पहले क्या लगा हुआ था शब्द? ख। ख किसके साथ लगा दोगे? आता इसके साथ। ये क्या लगा दिया? आ की मात्रा किसके साथ लगा दी? इसके साथ, आगमन। और पहले वाला शब्द ऐसे का ऐसे लगा दिया, सख्य आगमन। इसी तरह से बनाओ शब्द तनवंगी, इसके टुकड़े बनाओ, नाम बताना और टुकड़े करने, विच्छेद करना। नाम बताना और विच्छेद करना, दोनों बातें ध्यान में रखो। कर लिया? दिखाओ कैसे। मात्र पता लग रहा है कौन सी संधि है? यण संधि है। कैसे पता लगा? हाँ, वह के साथ ज्यादा अक्षर है, तो यहां से पहले तो यहां से उठाओ। इसके साथ मात्रा क्या लगा हुआ है? देखो सब सिंपल सा तरीका, अंगी वर्ड अलग निकालो। अंगी वर्ड आएगा, अंगी वर्ड लिख लो, की वर्ड में बाद। तय को पहले लिख दिया, और यहां मात्रा क्या आनी चाहिए? वह कब बनता है? वह बनता है ऊ और ऊ के साथ। ऊ और ऊ के साथ अन्य स्वर आए तो वह बनता है। ठीक है, तो यहां पर ऊ और ऊ की मात्रा लगेगी, किसके साथ लगेगी? आद्य अक्षर के साथ। तो आद्य अक्षर के साथ मात्रा हमारे पास ऑलरेडी है, तो तन्नु प्लस अंगी हो जाएगा, तन्नु प्लस अंगी हो जाएगी। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखो प्रत्येक पर्यावरण प्रत्येक पर्यावरण, और लिखो मैं देखता हूं सब। अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यंत, बनाओ इनको, करो इनको। हो गया? चेक करो, ये तो कन्फर्म है यण संधि है। यस, हाँ भाई कल्पना। अब देखो एक मिनट, इसको कैसे करेंगे? ये बनेगा प्रति प्लस एक। एक ऐसे लिखा जाता है, कीवर्ड में लिख लेना एक। फिर इसको कैसे लिखोगे? परि प्लस में आवरण, इसको कैसे लिखेंगे? अति प्लस में अधिक, इसको कैसे लिखेंगे? अति प्लस में अंत। ये बड़े हो गए किसके साथ? पर्यावरण के साथ। आधा शब्द नहीं है भाई, वेरी गुड, क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बार,
ये जो रे होता है ना, जैसे अपन ने लिख दिया परव, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। परव होता क्या है, रे कितनी प्रकार से लिखे जाते हैं, इसको रेप बोलते हैं। ये जो शब्द है ना, इसको रेप बोला जाता है, रेफा, रेप। ध्यान रखना, एक बार पूछा गया था रेप कैसे, किस पे रेप लगी हुई है, बड़े मतलब क्वेश्चन ऐसे टिपिकल डालते हैं, अगले का दिमाग घूम से। अब रेप की चक्कर क्या होता है, ये शब्द एक्चुअल में लिखा गया पै आधा रे और वह, ये है। बीच में अगर आधा रे आ जाता है तो ये जो आधा रे होता है, ये बाद वाले अक्षर के ऊपर लिखते हैं अपन इसको, पर ऐसे लिखे, सरप ऐसे लिखे सब। रेप जिस अक्षर पे लगी होती है उससे पहले इसका उच्चारण किया जाता है और आधा रे होता है। अब यहां पर क्या इस पे रेप लगी हुई, एक्चुअल में ये शब्द है क्या, पै रे या वर्ण, ऐसे है ये ऐसे लिखा जाता है। ये लिखने में अच्छा नहीं लगता, मानक नहीं है, इसलिए अपन इसको ऊपर रेप लगा देते हैं। तो ये क्या है, हिडन आधा अक्षर है, छुपा हुआ आधा अक्षर। ठीक है, नीचे वाली मात्रा, हाँ नीचे वाली मात्रा का भी देखो, एक तो अपन ने बताया ये शब्द ऊपर लग गया, एक शब्द आता है ये शब्द आ गया, दोनों में रह लगा हुआ है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इनमें फर्क ये है कि ये जो रे है ये आधा है और ये इसमें पै आधा और रे पूरा, दोनों में फर्क है। अगर नीचे लग गया शब्द, नीचे रे लगा दिया तो ये रे पूरा है। अब पूरे का मतलब क्या कहोगे, इसके साथ इसका स्वर शामिल है। पूरा और आधे का फर्क क्या होता है, ये रे आधा है और इस रे के साथ आपने ए मिला दिया, तो इस रे के साथ ए मिला दिया तो ये रे बन गया। यानी कि ये क्या हो जाता है, अगर उसमें स्वर की साउंड शामिल है, स्वर जो है उसमें शामिल है तो पूरा हो जाता है। जिसको हम देसी भाषा में आधा अक्षर कहते हैं, उसका मतलब है इसके पास इतना स्वर नहीं है। इसमें पै आधा और रे पूरा है, इसमें पै तो पूरा है लेकिन रे आधा है। ठीक है, ऊपर लगता है वो आधा होता है और नीचे लगता है वो पूरा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे और लिखते हैं। मात्राज्ञा, इसके टुकड़े करके बताओ। पितृपदेश के टुकड़े करके बताओ। संधि पता लग गया आपको। और क्या करेंगे, भूधर्व के टुकड़े करके बताओ। और वह में क्या था, स्वागत के टुकड़े करके बताओ। स्वागत, स्वच्छ के टुकड़े करो। स्वच्छ, अब देखो तय त्रिशूल वाला है ना, उसकी जगह पता क्या करना आपने, री ऋषि वाला री लिख लेना बस, और है ना। ये क्या करोगे आप ना, यहां पर क्या करना, एक मिनट रुको, क्या करना है, ये है ना, तो आपने क्या करना, तय लिख के इसके नीचे री ऐसे लगा देना बस। इसका टुकड़ा बनेगा मातृ प्लस में आज्ञा। इसका टुकड़ा क्या बनेगा, पितृ प्लस में उपदेश। इसका टुकड़ा क्या बनेगा, भू। भू पता है आपको, ऐसे लिखा जाता है, उद्धारव वर्ड लिख लेना, उद्धारव वर्ड ऐसे लिखा जाता है, उद्धारव। ठीक है, सु वर्ड लिखोगे तो सु, कीवर्ड बनाते जाना है, ये कीवर्ड बना लो बाद वाला। सु प्लस में आगत, ये क्या आ जाएगा, सु प्लस में अच। ठीक है, ये अब कल से आपको आज टाइपिंग करवा लेंगे क्वेश्चंस। कल से जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसका ऐप पे वो मिल जाएगा, क्लिक करते आप उसको टाइप करके आपको मतलब प्रैक्टिस मिल जाएगा, है ना। एमसीक्यूज वगैरह सारा कुछ ही आज मैं टाइपिंग वाला सिस्टम करवा। चलो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, समझ में आया होगा।